हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द्रवों में दाब का संचरण तथा पास्कल का नियम। तो मंद द्रव के किसी भाग पर अगर दाब डाला जाए तो उसका संचरण सभी दिशाओं में होता है। इसे ही हम द्रवों में दाब का संचरण कहते हैं। और पास्कल बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए, बहुत महान वैज्ञानिक हुए। उन्होंने जो पास नियम दिया ये द्रव दाब के संचरण के संबंध में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा दाब पर चर्चा कर लें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और अगर मतलब फार्मूला के हिसाब से समझें तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल या P बराबर F बटा A। तो हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल को बढ़ा करके दाब को घटा सकते हैं और क्षेत्रफल को घटा करके दाब को बढ़ा सकते हैं। और व्यावहारिक उपयोग में भी हम लोगों ने देखा कि दलदली वाले भूमि पर हम तख्ता का उपयोग करके हमें सहूलियत होती है, सुविधा होती है। ऊँट के बड़े बड़े पाँव होते हैं, फैले होते हैं, जिससे उसको एक स्थान पर दाब कम पड़ता है और उसको चलने में कम दिक्कत होती है। भारी वाहन के टायर चौड़े होते हैं, गीली मिट्टी से होकर के भी ट्रैक्टर गुजर सकती है। मकान के दीवार की नींव को जो है चौड़ा बनाया जाता है। ड्राइंग पिन का माथा चौड़ा होता है। सर्कस में बड़े भारी वाहन को अपने सीना पर से गुजारते समय सर्कस का पहलवान अपने सीना पर एक तख्ता रख लेता है। तो इन सारे चीज़ों को हमने देखा और हमने जाना कि संपर्क क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाया जा सकता है या संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा करके दाब को घटाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने घनत्व के बारे में देखा और यह भी जाना कि दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। प्रणोद के बारे में हम लोगों ने देखा कि किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं द्रवों में दाब का। तो द्रवों में जो दाब होता है, जिस बर्तन में हम द्रव रख देते हैं, बर्तन वो उसी का साइज ग्रहण कर लेता है। अब देखते हैं ना, बाटी में रख दें अगर पानी को तो बाटी जैसा, थाली में रखते हैं थाली जैसा, ग्लास में रख दें तो ग्लास जैसा। तो जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है वो उसी का साइज ग्रहण कर लेता है। तो हम जिस द्रव में बर्तन को रखते हैं तो वो क्या करता है, उसकी भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। इसके बाद का पॉइंट ये है कि द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। और तीसरा और चौथा आखिरी नियम है हमारा ये द्रव के दाब के बारे में, द्रवों के लिए द्रव के दाब के। तो जो द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। तो इन चार नियमों को हम लोगों ने देखा। और मतलब हम लोगों ने ये भी देखा कि द्रव बर्तन के पेंदे पर नहीं, दीवार पर भी दाब डालता है। अगर मतलब हम ठोस वस्तु लें, बहुत कठोर वस्तु लें, उस पर दाब दें तो उसके दाब को हम फील नहीं कर सकते, लगता है कि उस पर दाब नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही अगर ठोस वस्तु भी हो, जैसे स्पॉन्ज है तो ठोस ही, लेकिन उसमें आप दाब को फील कर सकते हैं दबाने पर। कैसे उस पर दबाव ये होता है, बालू है उस पर दबाव को हम फील कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड के मामले में हम दबाव को हमेशा फील कर सकते हैं, दबाने पर वो दब जाता है। आप उसके दाब को महसूस कर सकते हैं, दबाव को महसूस कर सकते हैं। तो द्रव में भी दबाव डाला जा सकता है और मतलब गैस में भी दबाव डाला जा सकता है, ठोस में भी दबाव डाला जा सकता है और द्रव में और गैस में इस दाब को अनुभव किया जा सकता है। और गैस को तो आप दबाव के हिसाब से ही उसको कंटेनर में रखते हैं। मतलब ये 3 किलो वाला 4 किलो वाला सिलेंडर है तो उसको आप 50 ग्राम गैस से भी भर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें हम अगर दाब को बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा गैस को रख पाते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है दाब को समझना, गैस को और मतलब द्रव को। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं द्रवों में दाब का संचरण का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि
दाब का संचरण क्या होता है। तो बंद द्रव के किसी भाग पर दाब डाला जाए तो उसका संचरण सभी दिशाओं में समान होता है। मतलब अब आप कोई बर्तन ले लीजिए या उसमें कोई पिस्टन के मदद से द्रव को दबाइए, उस पर दाब डालिए, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है कि जो दाब जो डाला गया है उसका संचरण कैसे होता है। तो उसका संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। तो इसको हम एक लाइन में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि बंद द्रव के किसी भाग पर दाब डाला जाए तो उसका संचरण सभी दिशाओं में होता है, और इसे ही हम द्रवों में दाब का संचरण कहते हैं। इस समझ लेने के बाद अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें पास्कल पर। बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए पास्कल, और उनके नाम पर ये दाब का जो मात्रक है वो पास्कल रखा गया है। इनका नाम था ब्लेज पास्कल। 1623 से 1662 इनका कार्यकाल रहा है। तो इन्हीं को आदर देने के लिए जो दाब है उसका मात्रक पास्कल रखा गया है। संक्षेप में हम इसको पीए से डिनोट करते हैं। हम देखेंगे जब हम यूनिट को पढ़ते हैं, यूनिट को हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग देख सकते हैं कि मतलब आदर देने के लिए बहुत सारे यूनिट का नामकरण महान वैज्ञानिकों के नाम पर हुआ है। जैसे मतलब बल का मात्रक न्यूटन है, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि दाब का मात्रक पास्कल है, या फिर टेम्परेचर का हम केल्विन देखते हैं, या मतलब विद्युत आवेश का कूलम्ब देखते हैं। तो ये सब क्या है, वैज्ञानिक जो महान वैज्ञानिक लोग हुए हैं उनको आदर देने के लिए ही मतलब ये उनके नाम पर ये रखा गया, उनके नाम पर ही जो है इस मात्रक का नामकरण किया गया। तो ये जो पास्कल हैं, ब्लेज पास्कल 1623 से 1662, तो उनको आदर देने के लिए उनके नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया, और इसको हम संक्षेप में पीए से इंडिकेट करते हैं। तो अब ये द्रव में दाब का जो संचरण होता है उसको समझ लेने के बाद अब हम पास्कल के नियम पर चर्चा करेंगे कि पास्कल साहब ने क्या नियम दिया था। तो पास्कल साहब का नियम है कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसी को हम पास्कल का नियम कहते हैं। और यह जो है सो द्रव, गैस, सभी तरल पदार्थ के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब द्रव ही के लिए है। अभी तो हम एक एक्सपेरिमेंट का चर्चा करेंगे। यू नली लगा हुआ फ्लास्क, और उसमें पारा भर देंगे नली में, और उसके बाद फ्लास्क में पानी भरेंगे, और पानी भर देने के बाद उसको पिस्टन से दबाएंगे। पिस्टन से दबाने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ये जो यू आकार की नली है उसमें समान ऊंचाई तक कैसे मतलब पारा भरता है। तो इसको हम प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। ये जो पास्कल साहब का नियम है कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो इसको हम देखेंगे अब इस प्रयोग के माध्यम से। लेकिन ये इस बात को समझ लीजिए कि ये सिर्फ द्रव के लिए ही नहीं लागू होता है, बल्कि द्रव के साथ साथ गैस तथा सभी तरल पदार्थ के लिए ये लागू होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ द लिक्विड एंड गैस अल्सो। तो इस हिसाब से दाब के संचरण को हम समझ सकते हैं बढ़िया से। अब इनका जो नियम ये जो दिए हैं इस पर जो हम चर्चा करेंगे, एक प्रयोग हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं कि मतलब जो चित्र बना हुआ है, तो ये चित्र कौन चीज़ का चित्र है। तो इसमें हम एक फ्लास्क लेते हैं, और ऐसा फ्लास्क लेते हैं, ये विशेष तरह का फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क में यू आकार की एक नली लगी होती है, और कई नलियाँ इसमें लेते हैं। नली में क्या करते हैं तो उसका जहाँ तक मोड़ है उस मोड़ तक हम उसमें पारा भर देते हैं, ये यू आकार की नली में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम फ्लास्क लिए। फ्लास्क लेने में ये फ्लास्क विशेष तरह का फ्लास्क है। इस विशेष तरह के फ्लास्क में यू आकार की नली लगी हुई है। इस यू आकार की नली वाले फ्लास्क में हम जहाँ तक मोड़ है वहाँ तक हम इसमें पारा भर देते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्लास्क का गर्दन, जो लंबा गर्दन वाला ये फ्लास्क है, पहले ही मैंने बताया कि विशेष तरह का फ्लास्क है। तो एक विशेषता ये हो गई कि इसमें यू आकार की शेप की, यू आकार की नली लगी हुई है। दूसरा, इसका गर्दन क्या है तो लंबा है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यू आकार वाली जो नली है उसमें हम मोड़ तक उसमें हम पारा भर देते हैं और उसके बाद फिर फ्लास्क में हम पानी भर देते हैं। पानी भर देने के बाद जो उसका जो लंबा गर्दन है फ्लास्क का, उसमें हम पिस्टन डालते हैं। पिस्टन को थोड़ा सा नीचे की ओर दबाते हैं, ढकेलते हैं। तो नीचे की ओर ढकेलने पर, दबाने पर क्या होता है कि पानी पर प्रेशर बढ़ेगा। अब पानी पर प्रेशर बढ़ने के बाद हम क्या देखते हैं, इसको हम गौर से देखें, हम देखेंगे कि नली में यू आकार की जो नली है, उस यू आकार की नली में पारा समान ऊंचाई पर चढ़ जाता है। तो इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है कि दाब का संचार सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। तो यही हो गया आपका पास्कल का नियम। और पास्कल के नियम के सत्यापन के लिए हम लोगों ने एक विशेष तरह का फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के मदद से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब कैसे दाब का संचरण समान रूप से होता है। तो इसको जानने से पहले इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसके मात्रक को हम लोगों ने चर्चा किया, जो महान वैज्ञानिक हुए पास्कल, उन्हीं के नाम पर ये इसका मात्रक भी पढ़ा और उनका द्वारा जो दाब पर नियम है उसको भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसी हिसाब से आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। तो ये जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है 9th क्लास का, उसी का ये मतलब सब टॉपिक है। तो पूरा इसको आप देखिए। पूरा इसको देखने के बाद दाब को समझिए, प्रणोद को समझिए। इसी चैप्टर में है घनत्व। अब लास्ट में जब हम इस चैप्टर का थोड़ा समापन करेंगे तो इसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। आपेक्षिक घनत्व का भी, घनत्व का हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कौन सी का, तो आपेक्षिक घनत्व का। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लें। सबसे पहले जो मतलब दाब है, तो आइए जानते हैं कि दाब क्या होता है। दाब का परिभाषा की अगर बात करें तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। मतलब यदि ए क्षेत्रफल की सतह पर F बल पूरे सतह पर समान रूप से लंबवत लगता हो तो दाब P बराबर F बटा F। P बराबर F बटा A। P हो गया प्रेशर मतलब दाब, F हो गया फोर्स, A हो गया एरिया। और इसका SI मात्रक होता है मतलब बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और इसका हो गया वर्ग मीटर। तो इस हिसाब से इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ब्लेज पास्कल जिनके नियम की अभी हम चर्चा किए, तो वो महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल को आदर देने के लिए दाब का मात्रक रखा गया पास्कल। इसको PA से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अब इसको रिव्यू कर लीजिए कि मतलब दाब का क्या क्या व्यवहारिक उपयोग है। तो दाब का व्यवहारिक उपयोग ये होता है कि जितना मतलब संपर्क जो क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा करके दाब को घटा सकते हैं और संपर्क क्षेत्रफल को घटा करके दाब को बढ़ा सकते हैं। तो इसी का उपयोग करके दलदल वाले भूमि में तख्ता डाल करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन सब होता है तो उसमें जो बचाव दल का जो टीम है वो आगे बढ़ता है। उसके अलावा हम ऊँट का चर्चा किए। तो ऊँट का पाँव जो फैला होता है, चौड़ा पाँव होता है, तो उसका एक स्थान पर दाब कम पड़ता है। भारी वाहन के टायर चौड़े होते हैं। गीली मिट्टी से होकर भी ट्रैक्टर गुजर जाती है। मकान की दीवार को चौड़ा रखा जाता है, नींव को। ड्राइंग पिन का मत्था चौड़ा होता है। सर्कस का पहलवान अपने सीना पर गुजरने से पहले किसी भारी वाहन को तख्ता रख लेता है। इसके बाद अब हम लोगों ने चर्चा किया
मतलब द्रव में दाब का। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब दाब ये सॉलिड में नहीं होता है, ये डिटेल्स रूप से आप हीट में देखेंगे कि मतलब कैसे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड होता है, कैसे मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड होता है कैसे, तो ये सब डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। और अभी जो हम दाब ही पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ये वीडियो भी लंबा हो गया है, लेकिन मतलब आप इसको देखेंगे तो बहुत आपको मज़ा भी आएगा और कंसेप्शन भी आएगा। सिंपल चीज़ भी है समझना। अगर आप क्वेश्चन आंसर में अगर ये पूछता है दाब, तो बहुत ही आराम से इस प्रयोग को आप लिख सकते हैं कि पास्कल का जो मतलब ये नियम है, ये दाब संचरण के लिए, द्रवों में दाब के संचरण के लिए, तो उससे पहले थोड़ा सा जो ये द्रव के जो दाब के 4 नियम हैं, इन चारों नियम को देख लीजिए। तो पहला नियम क्या है कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। दूसरा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। और चौथा जो हमारा नियम है द्रव के दाब के लिए, तो द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। तो इस हिसाब से हम इन चीज़ को समझ सकते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। तो द्रव में दाब का संचरण के लिए जो पास्कल का नियम है, तो पास्कल के नियम को चर्चा करेंगे कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। ये हो गया पास्कल का नियम। इसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है दिखाने के लिए ये विशेष प्रकार का फ्लास्क लिए हैं। विशेष प्रकार के फ्लास्क के मदद से हम इसको बता सकते हैं। इसको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट भी बहुत सिंपल है, ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हम जो पास्कल का जो नियम है उस नियम को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए कि कैसे मतलब ये फ्लास्क है, फ्लास्क में कैसे यू आकार की विशेष नली लगी हुई है। इस नलियों में मोड़ तक हम पारा भर देते हैं और उसके बाद जो है फ्लास्क में पानी भर देते हैं। जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के गर्दन में क्या हम लगाते हैं, तो पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन के ऊपर आप देख सकते हैं इसमें कि मतलब हैंडल है, तो हैंडल के मदद से हम पिस्टन को दबाते हैं। पिस्टन पर दबाते हैं तो कौन चीज़ दबेगा, पिस्टन को हम दबाएंगे तो ये हमारा पानी पर प्रेशर पड़ेगा। पानी उसके पर प्रेशर पड़ेगा तो नली में पारा भरा हुआ है, तो जितना प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग नली में जो है पारा चढ़ेगा आपको। तो ये पारा जो चढ़ने को हम ऑब्जर्व करें, उसको देखें किस हाइट तक वो पारा चढ़ रहा है, तो हम देखेंगे कि यू आकार की जो नली है इन सारे नलियों में पारा एक समान ऊंचाई तक चढ़ जा रहा है। एक समान ऊंचाई तक ही पारा का चढ़ना होता है। तो ये पारा का एक समान ऊंचाई तक चढ़ने को हम जो देखते हैं, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दाब का जो संचार है वो सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। तो यही हो गया आपका पास्कल का नियम, द्रव में दाब का संचरण। अब आगे आने वाला जो वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत